सोडी जी, पहले तो आपको नमस्कार। कि बर्तन थोड़े बहुत तो खड़कते हैं, पर खड़कते हैं तो कांग्रेस की तरह ऐसा नहीं होता। जैसे रामनिवास राणा है, वो बीजेपी में आए। कांग्रेस में कोई शक्ति थी तो भाजपा ऐसी कोई कंडीशन नहीं मानती है किसी की भी कि उतनी ही शक्ति उसको बीजेपी में मिले तो आए। कि जो बीजेपी में थे और बीजेपी को छोड़कर चुनाव के समय गए, उनको अभी वापस लेने की बंदिश है। जो आदमी पार्टी में था, पार्टी को छोड़कर गया, वो गद्दार की श्रेणी में आ गया। लेकिन जो पार्टी को छोड़कर गए और पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ा, वो गद्दार की श्रेणी में आते हैं। उस समय आपके साथ एक इंजन और भी था मेयर के रूप में, गौतम सरदाना, तो उनका भी सहयोग रहा है। हाँ, नेचुरली रहा। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हिसार की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो बात ये करते हैं कि बीजेपी में कुछ स्थिति विध्वंसक सी जो है ना चर्चाओं में। देखिए आप, क्योंकि कोई भी जगह होती है वहाँ कुछ बर्तन होते हैं, तो थोड़ा बहुत खनकना जो है ना, ये एक स्वभाव भी है। और ये स्वभाव मैं कहता हूँ रहना भी चाहिए, ताकि एक दूसरा आदमी अलर्ट रहे। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ पूरा जो राष्ट्रीय प्रोग्राम आता है उसको स्टेट फॉलो करता है, और स्टेट का जो प्रोग्राम ज़िले में आता है ज़िला फॉलो करता है, और ज़िले का प्रोग्राम जो मंडल में, और मंडल का प्रोग्राम बूथों पे पन्ना प्रमुख तक हमारा प्रोग्राम जाता है। चाहे वो तिरंगा यात्रा की बात हो, चाहे वो SIR की बात हो, चाहे वो अभी संत रविदास जी का जो 650वां जयंती हम मना रहे हैं, वो भी राष्ट्रीय लेवल से लेकर और नीचे बूथों तक उसके भी जो कार्यक्रम 6 महीने तक चलेंगे, वो सब कार्यक्रम भली भांति चल रहे हैं। यहाँ जिला अध्यक्ष के खिलाफ जो है वो खड़े हो गए थे। नहीं, और उसके बारे में पूछा गया, बुलाया अपने सभी को बताने के लिए पूछा गया, तो बोले हमारे घर की बात है ये। तो नहीं, मैंने तो आपको कहा ना कि बर्तन थोड़े बहुत तो खड़कते हैं, पर खड़कते हैं तो कांग्रेस की तरह ऐसा नहीं होता कि जिला अध्यक्ष रिजाइन ही कर पाए। वो कांग्रेस का जिला अध्यक्ष कहता है, मेरे तो 8 बीजेपी के मंडल अध्यक्ष मेरे संपर्क में है। अरे भाई, आप अपने जिला अध्यक्षों को, आप अपने MLAs को, आप अपने प्रदेश के लोगों को तो संभालो। आपको तो चिंता हमारे मंडल अध्यक्षों की हो रही है। हमारे मंडल अध्यक्ष जिला हिसार में 13 के 13 साबित और आपस में यूनाइटेड और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों को निभाते हुए कार्यक्रम कर रहे हैं। अच्छा, विभाजन विभीषिका का जो प्रोग्राम था उसमें आपको इनवाइट किया था? नहीं, मेरे को इनवाइट किया था। अच्छा, मेरे पास बस वो आप होर्डिंग्स वगैरह पे नहीं थे? कौन से होर्डिंग पे नहीं थे? जो वहाँ लगे हुए थे। नहीं, मेरा तो खैर ध्यान गया भी नहीं। जिला अध्यक्ष भी नहीं थे उनको भी? नहीं, मेरे तो ध्यान कहीं गया नहीं होर्डिंग पर मुझे तो उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से बुलाया। मैं कार्यक्रम में रहा भी, और पूरे कार्यक्रम में रहा। मैंने वहाँ अपने विचार भी रखे। मेरे को तो ये भी बताया गया कि आपको बुलाया नहीं था। नहीं, मुझे तो बुलाया था। अच्छा, अब आप ये देखो, मैं जनगण मन पूरा करवा के आया हूँ और फिर बाद में भोजन प्रसादा लेकर आया हूँ, और आपने 1 मिनट में कह दिया कि आप तो बीच में आ गए। हाँ, तो ये आप अपने रिसोर्सेज को मजबूत नहीं, मेरे रिसोर्सेज नहीं, आपके लोग ही बता रहे थे। नहीं आपके लोगों ने ऐसे लोगों की क्यों सुनते हैं जो? ठीक है, आइंदा ध्यान रखेंगे। अब दूसरा ये बताओ आप कि आपके कुछ एक वो साथी हैं जो पहले बीजेपी में थे, अब कहीं नहीं है, और वो बीजेपी में आना चाहें, तो उनके लिए एक रास्ता है कोई? पार्टी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जो बीजेपी में थे और बीजेपी को छोड़कर चुनाव के समय गए, उनको अभी वापस लेने की बंदिश है। हाँ, वो नहीं आएंगे। हाँ, वो अभी नहीं आएंगे। बाद में पार्टी कुछ सोचे विचार करे तो पार्टी की मर्जी है, और जो पार्टी फैसला लेगी वो सर्वमान्य होता है। बाकी राजनीतिक दलों से आ सकते हैं।
लेकिन फर्क है ना, मेरी बात में फर्क है। जो आदमी पार्टी में था, पार्टी को छोड़कर गया, वो गद्दार की श्रेणी में आ गया, ठीक है ना। लेकिन जो दूसरी पार्टी में थे, लोकतंत्र में स्वतंत्र हैं सब लोग। हाँ, वो गद्दार की संज्ञा नहीं दी सकते। वो गद्दार की संख्या उनको नहीं दी जा सकती। लेकिन जो पार्टी को छोड़कर गए और पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ा, वो गद्दार की श्रेणी में आते हैं, और उन गद्दारों को पार्टी अभी लेने के मूड में नहीं। आपका जो अभी चुनाव था विधायक का, उसमें जो आपके खिलाफ खड़े थे वो आज आपकी पार्टी में है। मैंने जो भाषा नहीं, आपको आपने बोली कहा है, कि दूसरे दल के जो स्पष्टता बात है, और ये पार्टी का ऊपर से निर्देश है। अच्छा, एक और भी जो लोकल हम देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे रामनिवास राडा है, वो बीजेपी में आए। कांग्रेस में तो कहाँ उनको टिकट मिलती थी और वो इलेक्शन लड़ते थे, और अभी भाजपा में आने के बाद ऐसा देखा जा रहा है कि उनको जो है वो शक्ति भाजपा ने नहीं दी जितनी कांग्रेस में थी। नहीं, शक्ति ऐसा नहीं होता। ऐसे बहुत सारे हैं। देखिए, जिसको किसी को कांग्रेस में कोई शक्ति थी, तो भाजपा ऐसी कोई कंडीशन नहीं मानती है किसी की भी कि उतनी ही शक्ति उसको बीजेपी में मिले तो आए। तो उसकी मर्जी है, आए तो आए, नहीं आए तो ना आए। बीजेपी अपने हिसाब से उसको कोई जिम्मेवारी उचित समय पर उचित जिम्मेवारी देगी। इस चीज़ का भी फर्क पड़ता है कि मैं यहाँ मंत्री था, अर्बन लोकल बॉडी का मंत्री था, तो स्वाभाविक रूप से इसमें आप कहेंगे कि जी आपने अपना अपना किया, ऐसा नहीं है। हमने पूरे प्रदेश में लगभग 70,000 तिरंगा लाइट लगवाई, लेकिन फिर भी हिसार में तो 3,000 लगवा दी, और जगह भी हमने लगवाई। हिसार में हमने लाल किला, हमने यहाँ पर जो संसद भवन, राम मंदिर, इंडिया गेट और शंख लगवाया, कहीं अशोक चक्र लगवाया, और यहाँ का एसटीपी भी हमने बनवाया। वाटर जो ट्रीटमेंट प्लांट है ये एयरपोर्ट के साथ, वो भी हमने बनवाया। तो ऐसी अनेक चीज़ें हमने की हैं, और हमने लोगों को टेस्ट डेवलप किया। हमने बाउंड्री लाइन लगाई सड़क पर, ताकि लोग गाड़ी को बाउंड्री लाइन से बाहर खड़ा करें। अभी वो सारा चल रहा है? अभी भी चल रहा है। अच्छा। क्योंकि टेस्ट डेवलप हो गया, लोगों को ये समझ में आ गई कि ये बाउंड्री लाइन लग गई। अभी भी जो हमने जितने ग्राउंड्स थे, जैसे ग्रीन स्केयर एरिया था, जैसे रेड स्केयर एरिया था, जैसे कई कॉलेजों में, कई ग्राउंड्स में, इधर जंबेश्वर मार्केट में भी हमने पार्किंग के डब्बे बनवाए, पार्किंग जो की मार्किंग, पार्किंग की मार्किंग। तो वो अब लोग अपने आप ही उसमें खड़ा करते हैं। उस समय आपके साथ एक इंजन और भी था मेयर के रूप में, गौतम सरदाना, तो उनका भी सहयोग रहा है? हाँ, नेचुरली रहा। अभी जो मेयर हैं प्रवीण पोटली जी, वो उनके काम को किस तरह देखते हैं? नहीं, वो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने पशु भी हटाने का प्रयास किया है, और वो सफाई का भी काफ़ी कर रहे हैं। वो एक अलग बात है कि अभी कुछ दिनों से स्ट्राइक चल रही है, तो स्थिति थोड़ी खराब है, और वो सुधर जाएगी, उसके भी प्रयास चल रहे हैं। तो ऐसे बहुत काम कर रहे हैं। तो ये कचरा शहर हो रहा है, ये भी तो मैंने आपके पूछने से पहले ही जवाब। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसके लिए प्रयास चल रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार।